मनोज दा, आज जो सो आपके सर पे जो है ब्लू रंग का कपड़ा दिख रहा है, सबसे पहले आप है या फिर आज आप रखे हैं? देखिए, सबसे पहले यह तो आप लोगों का होता है, कुछ लगाते हैं तो तुरंत जो है, आप जानते होंगे कि आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जयंती है और आज हमारे अम्बेडकर विचार मंच के तत्वाधान में धनवार में जो है सो उनका जयंती मनाया जा रहा है। और जो बोल रहे हैं सर पे ब्लू, अरे सर पर तो रखना ही है, अम्बेडकर साहब हैं, इनको तो सर पर ही रखना है। और ये ब्लू जो है सो न सिर्फ मेरे सर पर, लेकिन लोग ब्लू से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, ऐसा क्यों होता है? अरे भाई, ब्लू से जो नफरत करेगा वो पृथ्वी का आदमी नहीं है, आपको बता रहे हैं। यह ब्लू के तहत आज पूरा भारत का संविधान चल रहा है, यही ब्लू के चलते आप लोगों को बता देना चाहते हैं। अरे हमारा पूरा पृथ्वी ब्लू है, वो पृथ्वी का आदमी नहीं है क्या? लेकिन लोगों का मानसिक एक हो गया है कि जो ब्लू है, चाहे तो बाबा साहब है, ये एक समुदाय का है, सिर्फ जाति समुदाय का, उसमें बांट दिया। क्या ये क्या कहेंगे इसको? आपको कब मैंने ये समुदाय का है बाबा साहेब आदमी को मैंने अम्बेडकर साहब जो है, अरे खाली सुनिए, मानसिक आप देखिए, मानसिक रूप से गड़बड़ आदमी को कुछ नहीं बोल सकते हैं। आप बताइए, क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, क्या उस संविधान से भारत के लोग बाहर चल रहे हैं क्या? अरे अगर यदि नहीं करना चाहिए, संविधान को नहीं मान रहे हैं, अरे इतना बड़ा ज्ञानी जो है 100 वर्ष पहले जो संविधान लिख दिए जिससे पूरा देश चल रहा है, आज जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्हें संविधान के तहत उनको तो सर पर बैठाना ही चाहिए। अगर नहीं बैठाते हैं तो कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से वो लोग। सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं एक ट्रोल चल रहा है जहाँ पे लोग जय भीम जय मीम और ना पता ना क्या क्या भाषा का प्रयोग कर रहा है, क्या वो कैसे लोग हो सकते हैं? देखिए, जय भीम कहना अपना क्या गड़बड़ है भैया? भीमराव अम्बेडकर साहब को यदि वो लोग सम्मान दे रहे हैं और सब चीज हम लोग सम्मान दे रहे हैं, सबको देना चाहिए। हमारा संविधान निर्माता है मालिक, और अगर कोई नहीं दे रहा है, आज अगर यदि हम लोग कहीं भी कोई भी मेरा जो संविधान आदमी चल रहा है, फिर रहा है, जो भी कुछ हो रहा है वो संविधान के तहत होता है, कानून के तहत होता है। जो ऐसे लोगों विरोध कर रहे हैं, यानी कानून को नहीं मान रहे हैं, संविधान को नहीं मान रहे हैं, तो वैसे लोगों को हम क्या कहेंगे? हम इतना ही जानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विद्वान व्यक्ति को सर पर क्या पूछे, सर आंखों पर रखेंगे और बराबर बताते हैं। उनके दिया हुआ जो उपहार है, आज जो वह कहते हैं दबे कुचले जो लोग सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े थे, आज नौकरी चाकरी कर रहा है, उन्हीं की देन है। आज जो समाज में खड़ा हो रहा है, उनकी देन है। और उसके बावजूद भी अगर यदि कोई संविधान जो मेरा देश चल रहा है, इसके बढ़ते प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधायक, सांसद सब चल रहा है, संविधान के तहत चल रहा है। और ये बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है और हम उनको सत सत नमन करते हैं। एक क्वेश्चन है मनोज दा कि बाबा साहेब के अनुयायी या फिर जिनके लिए बाबा साहेब लड़ रहे थे, वैसे लोग अभी भी उपेक्षित हैं, उनको अभी भी प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या वैसे लोग आपसे उम्मीद लगाएं कि कभी उनके साथ उपेक्षा हो तो मनोज यादव उनके लिए लड़ाई लड़े सड़कों पे उतर करके? देखिए, हम बता रहे हैं, जो भी उपेक्षित हैं वो संविधान के तहत उनके पास कोई भी अन्याय नहीं होने देंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। हम उसके प्रति हरदम खड़ा रहेंगे, क्योंकि वो भी मानव है। हमको भी काटोगे तो वही खून निकलेगा, उसको काटोगे वही खून निकलेगा। अगर सबसे बड़ा धर्म अगर यदि इस पृथ्वी में है तो मानवता। अगर यदि हम लोग मानव से प्यार नहीं करेंगे तो उनका विरोध करेंगे, ये बहुत गलत बात है। सब जो जितने कोई उपेक्षित नहीं रहे। क्या कहेंगे जो संविधान का ही विरोध करता है, जिससे कि पूरे देश चलता है, उसका ही विरोध करता है वैसे लोग? देखिए, पगलवन का कोई उपचार नहीं है, ओकर पग है कांके और आगरा में 2 जगह है व्यवस्था। संविधान का विरोध नहीं, संविधान से मेरा देश चलता आ रहा है, 50 साल से हमारा देश चल रहा है। तो ये चीज़ जो आप 75 साल से देश चल रहा है, ये संविधान की देन है। इसलिए हम बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं, और जो भी इस देश का यदि सच्चा नागरिक है, उनको भी बाबा साहेब अम्बेडकर साहब का सम्मान करना चाहिए। वो किसी को नहीं हुआ भेदभाव किए, सबके लिए। कुछ लोगों का मानना है कि जब से संविधान लागू हुआ है तब से देश की बंटवारा हो गई, क्या ये सही है? ये देखिए, मानने वाला को तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। जो वह कुछ लोग ऐसे होते हैं
तो समाज में उसके बारे में नहीं कहते हैं। जो सत्य है, बाबा साहेब आम्बेडकर पूजनीय हैं और उनका हम लोग सम्मान करते हैं, और बराबर जब तक सूरज चांद रहेगा आम्बेडकर साहब का नाम रहेगा।